हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। तो आज हम करेंगे एक मिनट। आज हम करेंगे 20 जुलाई का करंट अफेयर जो हम करंट अफेयर बेस्ड 5 क्वेश्चन डेली करेंगे। तो ये क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं और इसमें 5 क्वेश्चन जो करंट अफेयर बेस्ड है और इसका डिटेल एनालिसिस भी दिया गया है, जिससे आपकी तैयारी मजबूत होगी। और डेली 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, 5 मिनट आपको लगेंगे और इस तरह से आप क्वेश्चनों का भंडार बना सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो पहला क्वेश्चन है कीर्ति, जिसे बोलते हैं खेलो इंडिया राइटिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ये खेलो इंडिया योजना एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य निम्नलिखित प्लेटफॉर्मों पर जमीनी स्तर पर प्रतिभा की पहचान की प्रक्रिया को जटिल बनाना है। तीसरा है, इसे 12 मार्च 2024 को गुरुग्राम में लॉन्च किया गया। उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं हैं? तो चलिए, तो पहला तो सही है, यह खेलो इंडिया योजना का एक हिस्सा है, लेकिन दूसरा और तीसरा इसमें गलत है। तो इसमें 2 स्टेटमेंट गलत है, इसलिए इसका आंसर होगा बी। इसमें सी लग रहा है, तो ये रहा ऑपोजिट, ये रहा आपका बी। ठीक है, अब इसका हम डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो युवा और खेल मंत्रालय ने 19 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में सरकार के कीर्ति कार्यक्रम पहल के दूसरे चरण का उद्घाटन करेगा। इसमें खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन पहला बड़े पैमाने पर स्काउटिंग कार्यक्रम है। यह खेलो इंडिया योजना का एक हिस्सा है, अतः पहला इसलिए सही है। और तीसरा गलत क्यों है, इसके बारे में देखेंगे। इस पहल कार्यक्रम का उद्देश्य एक ही मंच पर जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं की पहचान की प्रक्रिया को सुचारू बनाना है और यह कार्यक्रम 12 मार्च 2024 को चंडीगढ़ में शुरू किया गया। कीर्ति कार्यक्रम का दीर्घकालीन लक्ष्य भारत में 2036 तक शीर्ष 10 खेल राष्ट्रीय तथा 2047 तक 5 खेल राष्ट्र बनाना है, अतः इसलिए दूसरा और तीसरा इसमें गलत था, क्योंकि उसमें डेट जो है अलग थी। ठीक है, और हम नेक्स्ट करेंगे। हाल ही में समाचारों में देखे गए सांकबारी महोत्सव त्योहार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 3 दिवसीय उत्सव है और यह त्योहार विजयवाड़ा के कनक दुर्गा मंदिर में मनाया जाता है। यह त्योहार देवी शाकंभरी देवी को समर्पित है। इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा, तीनों के तीनों बिल्कुल सही है। तो इसका हम एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो हाल ही में भक्तों को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में सांकभारी महोत्सव के कनक दुर्गा मंदिर को सजाने और सब्जियों की माला बनाते देखा गया। सांकभारी देवी उत्सव 3 दिवसीय उत्सव है जो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कनक दुर्ग के मंदिर में मनाया जाता है, अतः कथन 1 और 2 सही है। यह त्योहार देवी दुर्गा के अवतार देवी सांकभरी देवी को समर्पित है। साथ ही यह भी माना जाता है कि इससे बारिश, अच्छी फसल तथा भरपूर सब्जियां पैदा होती हैं, इसलिए तीसरा भी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे मानस पोर्टल। तो मानस जो है मादक पदार्थ निषेध अधिसूचना केंद्र के बारे में। इस पोर्टल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसे 7वीं NCORD शीर्ष स्तरीय बैठक के दौरान लॉन्च किया गया। पोर्टल में एक टोल फ्री नंबर 1933, एक वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप शामिल है। इसका आंसर क्या होगा? केवल एक, केवल दो, एक, दो, दोनों या कोई नहीं। तो इसका दोनों का दोनों आंसर सही है। अब हम डिटेल एनालिसिस चेक करेंगे। तो हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री मानस पोर्टल लॉन्च किया और मानस पोर्टल जो है मादक पदार्थों के निषेध सूचना केंद्र एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसे 7वीं NCORD शीर्ष स्तरीय बैठक के दौरान लॉन्च किया गया। तो इस पोर्टल में एक टोल फ्री नंबर 1933, एक वेब पोर्टल, एक मोबाइल ऐप शामिल है और यह उमंग ऐप पर भी उपलब्ध है। इसका उद्देश्य नशा मुक्ति और पुनर्वास पर सलाह प्रदान करना और मादक पदार्थों की तस्करी पर जानकारी साझा करने की सुविधा प्रदान करना है, अतः कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट है रक्तस्रावी रोग एक